आज आपका टॉपिक है क्या है? सेल्स, जिसमें एनिमल सेल्स। सेल्स कितनी प्रकार की होती हैं बताएगा कोई? कौन कौन सी? सेल से आप क्या समझते हो? सेल्स से क्या समझते हैं आप? सेल एक शरीर की सबसे छोटी इकाई है, न कि सबसे छोटा अंग। अंग क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम सबसे छोटा अंग तो नहीं कह सकते। अब सेल की जो खोज की है वो किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। जब उन्होंने जो सेल्स की खोज की थी वो जीवित सेल की है, मरी हुई सेल की? उन्होंने की थी मरी हुई सेल्स की खोज। अब सेल्स के अंदर वो क्यों नहीं देख पाए? आई थिंक सर 1665 में की थी ना उन्होंने। 1665 में उस टाइम उनके पास इतना अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे जो कि वो देख सके कि सेल्स के अंदर क्या है। समझ आया? सेल्स की खोज उन्होंने ही की थी, उन्हीं को जनक कहा जाता है। बट उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं उनके पास कि उस सेल्स के अंदर देख सकें कि ये जो सेल डेड है अभी या जीवित है। समझ आया इतना? अब अभी हमारे यहाँ एक पेंडेमिक चला था, एक पेंडेमिक पीरियड था जिसमें भारत समेत कई सारी कंट्री हैं वो बर्बाद हो गई थी। कौन सा था? कोरोना। कोरोना था। अब कोरोना और सेल्स में क्या इनका कॉम्बिनेशन है, क्या संबंध है जिसकी वजह से ये सेल का एक रोल था कोरोना में। अब कोरोना तो कहीं भी हो सकता है, कोरोना एक डिजीज है, बीमारी तो है ना, तो कोरोना कहीं भी हो सकता है। इस बोर्ड पे भी कोरोना, टेबल पे भी कोरोना है ना, सब जगह। परंतु आदमियों को ही क्यों मना किया गया था कि आप बाहर नहीं निकलोगे? कोरोना एक डिजीज थी, वो हमेशा कब एक्टिव होती थी? जब सेल के संपर्क में आ जाए, यानी कि जो जीवित सेल है उसके संपर्क में आते ही वो अपना असर दिखाती थी। कोरोना कैसे होता है, उसने क्या प्रभाव डाला? इससे पहले जो क्लास चली थी मैंने आपको बताया था, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम चला था उसमें बताया था मैंने उसमें तुम्हें। अब जो कोरोना चला था वो एक्टिव इतना क्यों हुआ? वो हम लोगों के संपर्क में आया, हमारे संपर्क में आने से ही तो एक्टिव हुआ। ऐसे तो कोरोना कहीं भी था, हर जगह था कोरोना। वो मोस्टली मास्क क्यों? क्योंकि हमारे